हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम अभी आपको समय तो देख ही रहे हैं कि 15 फरवरी से आप लोगों को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों के ये मन में चाह रहा होगा कि हम अब कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो अभी आप ये जो सोच रहे हैं मन में, ये सोचना बंद कीजिए। सीधा आप क्या करिए, जो भी क्वेश्चन है आपको पास, जो भी कोई टीचर से आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो आप हमारे ही चैनल पे पढ़ रहे हैं तो मेरे ही नहीं, कोई भी अगर कोई भी चैनल पे पढ़ रहे हैं या तो कोई भी आप रिवीजन बुक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ एक बात ध्यान रखिए कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही आपको अच्छा नंबर लाने में, जो अगर नंबर आप अच्छा लाना चाहते हैं कि हमको 400 प्लस आना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्यों बड़ा योगदान होता है, हम इसलिए योगदान की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव को बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको अगर रंग दिए तो समझिए, अगर सही है तो सही है, एक नंबर फिक्स है। अगर आप सही गलत रंगते हैं तो एक नंबर तो खैर माइनस हो जाएगा, ये कंफर्म है, इतना जानिए। उम्मीद और बात हम बता रहे हैं बच्चों कि ज़रूरी है नहीं है कि आप किसी टीचर से ही पढ़ें या तो आप या तो बुक से रिवीजन करें तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई आपको टीचर बता रहे हैं तो इतना जानिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो आने का उम्मीद है, क्वेश्चन को लेवल है, वही क्वेश्चन बताता है। कोई भी टीचर हो, चाहे तो हम हो, चाहे तो कोई भी चैनल के माध्यम से कोई भी टीचर हो, वो सब वही बताते हैं कि आपको बच्चे लोग को बोर्ड एग्जाम में आना चाहिए, वही क्वेश्चन आए। तो उसी टाइप से हम आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम भी वही सेशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो भी क्वेश्चन आने का उम्मीद है, हमें लग रहा है कि नहीं इस बार 2024 में साइंस का ये ऑब्जेक्टिव है तो ये पूछा जाएगा। अरे हम 40 बता रहे हैं तो 40 में अगर 10 लड़ रहा है, अगर 5 लड़ रहा है, ऐसा ही अगर वीडियो हम 40 दिन तक देख लेते हैं तो कन्फर्म है कि 40 में 40 ऑब्जेक्टिव तो मेरा कन्फर्म हो जाएगा। अगर 40 ऑब्जेक्टिव इधर से कंफर्म होगा, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, तो 20 में 15 उधर हो गया, कितना हो गया आपको 45 नंबर। और 40 नंबर का आपको थ्योरी होता है, तो थ्योरी में कितनों कम लिखिएगा। अगर आप डेली अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा आपका हेड राइटिंग है और हेड राइटिंग आपका बढ़िया है, या आपको कोई क्वेश्चन को जवाब अगर सही से सॉल्यूशन कर रहे हैं, मान लीजिए कि अगर जो भी सॉल्यूशन हमसे नहीं हो पा रहा है उसको भी आप टच करके थोड़ा 2 लाइन में लिख दिए, 3 लाइन में लिख दिए, जो साइंस से रिलेटेड है तो साइंस से ही लिख दिए, तो आपको कहीं ना कहीं 1 नंबर जरूर मिलेगा। अब उसके माध्यम से अगर 1-2 नंबर मिल जाता है, कहीं ना कहीं आपको 70-75 नंबर चल जाता है। तो 70-75 नंबर ये एवरेज करता है एग्जाम में, मतलब नंबर आगे बढ़ाने में। ऐसा ही हम करते हैं। तो जो भी हम अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं बच्चों साइंस की, तो साइंस के हम उसी तरीका से बताते हैं ताकि बच्चे लोग को एग्जाम में हमेशा लड़े, आने का उम्मीद हो, आने का चांसेज हो। मॉडल पेपर हो, सरकारी जो मॉडल पेपर आया है, जो क्वेश्चन बैंक बुक से सबसे क्वेश्चन को हम देखते हैं, मिलाते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वही क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव लाते हैं। और बहुत सबसे पहले तो बहुत मेहनत क्या करते हो कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन बताएं कि बच्चे लोग का अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा है और नंबर क्वेश्चन लड़े। तो चलिए अब देखिए, अगर तो हम यही बता दें तो देखिए, ये ऑब्जेक्टिव का मेरा 40 क्वेश्चन है बच्चों, तो 40 करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे, तो आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो जाएगा, ठीक है। और हम अपनी भाषा को सरल रखेंगे, मतलब आपको माध्यम में रखेंगे कि ताकि सभी लोग समझ जाए। तो चलिए, अगर और एक बात बता रहे हैं बच्चों कि अगर हमको वीडियो पे पहली बार है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक भी मार दीजिए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए कि ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये वीडियो या तो ये सेशन साइंस का आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो आप ये भी बता सकते हैं बच्चों के कमेंट के माध्यम से कि अगर कोई चैप्टर का वीडियो चाहते हैं, कोई सब्जेक्ट का अगर चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए, अब हम एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन है क्या ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए, साइंस का ये है, हम आपको बता रहे हैं बच्चों बार बार कि ये साइंस का ऑब्जेक्टिव है। चलिए, प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन कह रहा है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या होता है। तो प्रचलित साधारण नाम की बात करता है तो इसको हम विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण बोलते हैं। चलिए, अभी यहाँ आ जाएगा आपको कि आयोडीन का नाम क्या होगा, है ना। तो आयोडीन का नामकरण क्या होगा, या तो नमक क्या होगा। आयोडीन है जो नमक है, तो ये एक प्रकार का इसका सूत्र लिखने की बात किया जाएगा तो आप लिख सकते हैं NaCl + Kl, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं Na K, है ना,
अब यहाँ पे लिख सकते हैं KL, यहाँ पर भी CL, ये भी अगर आपका सूत्र रहे तो आप इसको भी टिकअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी चलिए। अब कर रहा है मिश्र धातुओं में जिनमें 90% कैल्शियम Cu और 10% सिलिकॉन है तो उसका नाम क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं कि 90% कैल्शियम कार्बोनेट और 10% सिलिकॉन रहे तो उसका नाम क्या हम बोलेंगे, तो कांसा। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कांसा बोलेंगे। तब जाके कितना, 100% में कांसा कितना रहता है। ठीक है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन को इसी टाइप से आपका सवाल में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंधन पाए जाते हैं। कितने अबंधन पाए जाते हैं किसमें, तो ऑक्सीजन गैस के किसमें, अणुओं के दो परमाणुओं के बीच में कितने अबंधन बनते हैं। तो कितने अबंधन बनते हैं बच्चों, तो हम इसको ऑप्शन करेंगे 2। आप लोग अभी देख रहे होंगे वीडियो कोई भी चैनल पे, तो आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, तो हम आपको 4 ऑप्शन नहीं देके डायरेक्टली आंसर बता दें, ताकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन अगर आपको ध्यान में रहेगा तो वहाँ देखिएगा क्वेश्चन, धड़ाक से बड़ा ऑप्शन मरेगा, 4 गो ऑप्शन पढ़ने का टेंशन मुक्त हो जाइएगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा याद आता है कि यशदा पुष्प क्या है। तो एक पुष्प क्या है, तो एक है ZnSO4। क्या है, ZnSO4 है। क्या है, ZnSO4 है, ये है। चलिए अब कर रहा है उच्च बैरिया में अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो साबुन को क्या बोलते हैं, साबुन को। अब देखिए साबुन को क्यों बोलते हैं, तो साबुन एक प्रकार की झाग है। तो यहाँ पे झाग होता है साबुन की, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अगर कुल मिला करके ये उच्च बारीय अम्लों को, तो ये सब उच्च अम्लीय बारीय है, तो इसको एक जगह इकट्ठा करके हमें इसको साबुन बना देते हैं। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आसान होगा समझने में। ठीक है, तो चलिए अगर आपको नहीं पढ़े हैं थ्योरी तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टली आंसर याद कर सकते हैं, या तो आपका छोटा भाई अगर इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कहना चाहते हैं बच्चों कि जो भी आपको छोटा भाई बंधु बहने हैं उनको ज़रूर बताइए। हम आपको थ्योरी एक क्वेश्चन एक थ्योरी बताएंगे आपको फ्री में, जो कि कहीं पैसा नहीं लगेगा। और बात है कि NCERT पैटर्न हम बताएंगे, जो भी NCERT का क्वेश्चन होगा वही हम आप लोगों को थ्योरी बताएंगे। चलिए यहाँ आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कार्बनिक समूहों का संकेत कौन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक समूहों का संकेत है, तो COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोजनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन होगा। तो कौन सा यौगिक एल्काइन होगा, एल्काइन होगा तो कौन उसको बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरोफॉर्म बोलेंगे। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगा। तो अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, तो इसकी संयोजकता 1 होता है। कितना होता है, इसका संयोजकता 1 होता है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ये सही है कि CnH2n+2 होगा। ये मेरा एल्कीन का क्या हो जाएगा, एल्कीन का ये मेरा सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है। तो फ्लोरीन को हम F से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं। तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, तो फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9 होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि कोई विलयन लाल लिमटिस को नीला कर देता है तो इसका विलयन का pH का मान क्या होगा। फिर ध्यान से समझिए क्वेश्चन,
कह रहा है कोई विलयन लाल लिमिटेड को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच का मान क्या होगा? तो इस विलयन का पीएच का मान होगा बच्चों 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। तो आप लोगों को यही 7 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये सेशन ये आपको हम बता रहे हैं तो आपको लोगों को याद हो जाना चाहिए। अगर एक बार भी याद नहीं होता तो दोबारा देखिए वीडियो, ज़रूर आपको 100% हम कर रहे हैं कि याद हो जाएगा। चलिए, अगर दोबारा नहीं भी पढ़ेगा आप क्वेश्चन वहाँ अगर आएगा तो इससे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है। अब हम ऑक्सीजन को O बोलते हैं, O को परमाणु संख्या कितने होते हैं? तो O के परमाणु संख्या की हम बात कर लेते हैं तो O के परमाणु संख्या 16 होते हैं। O के परमाणु संख्या क्या होता है बच्चों? 16 होता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट में निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कह रहा है बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का बॉक्स अयस्क है? तो अयस्क है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो जिसमें एल्युमिनियम Al होगा वही मेरा क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का धातु का अयस्क होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अधातुओं की क्रियाशीलता को सही क्रम में लिखिए। क्या करा है? धातुओं को क्रियाशीलता का सही क्रम में लिखे। तो सबसे पहले लिखे हैं सोडियम, ठीक है ना, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। हम पे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, जेडेन, जिंक, कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक क्रम में लिख दिए हैं। मैग्नीशियम से बड़ा ये है, मैग्नीशियम, जिंक से बड़ा मैग्नीशियम है, कैल्शियम कार्बोनेट से बड़ा जिंक है। तो एक प्रकार के क्या है? क्रियाशील और क्रम में है। चलिए Fe2O3 + 2Cl एरो है ना, इसको हम अभिक्रिया कराएंगे Al2CO3 + 2Fe। तो निम्नलिखित में से 21 प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है तो विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? इसका जो अभिक्रिया हो रहा है बच्चों, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्यों विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है? यहाँ से ती यहाँ चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कह रहा है कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो क्या बनता है? हाइड्रोकार्बनिक बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता? हाइड्रोकार्बन। तो इसको आंसर हम क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरॉन और एल्युमिनियम का आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? कह रहा है बोरॉन, जिसको हम बोलते हैं Br बोरॉन को, और कहता है एल्युमिनियम को किस वर्ग की तत्व में रखा गया है? तो इसको हमें 13 वर्ग की तत्वों में रखा गया है। किसमें? 13 में। तो हम आंसर क्या कर लेंगे? 13 को कर सकते हैं। चलिए अब कर रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्णिंग के कारण होता है? जो हमारे मूत्र होते हैं तो पीला किस वर्णिंग के कारण होता है? तो ये क्या आंसर हम आपको मारेंगे? यूरोक्रोम के। क्या हो जाएगा? यूरोक्रोम, है ना, यूरोक्रोम के कारण होगा। किसके कारण होगा बच्चों? यूरोक्रोम के कारण होगा। चलिए अब कह रहा है बाघ उपभोक्ता है। तो बाघ जो है, बाघ कौन सी उपभोक्ता में आएगी? प्रथम, द्वितीय, तृतीयक। तो बाघ जो आएगा तृतीयक में आएगा। देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर घास प्रथम उपभोक्ता हो गया, ये प्रथम हो गया, अब इसको खाएगा हिरण, है ना, हिरण, तो ये द्वितीयक हो गया। ये क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। अब हिरण को कौन खाएगा? बाघ। तो बाघ कौन सी हो गया? तृतीयक हो गया ना। ये क्या हो गया? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। घास को खाएगा हिरण, हिरण को कौन खाएगा? बाघ। तो ये कौन सा अभिक्रिया, कौन सी उपभोक्ता हो गया? तो हमसे पूछ रहा है कोची कि बाघ को, तो बाघ कौन सी उपभोक्ता होगी? तो बाघ तृतीयक उपभोक्ता होगी। घास हो गया प्रथम उपभोक्ता, हिरण हो गया द्वितीय उपभोक्ता, और तृतीय उपभोक्ता क्या हो गया? बाघ। तो बाघ हमें क्या है? तो तृतीयक पोषी स्तर है। इसको हम ऑप्शन, ये तो उपभोक्ता पूछ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से कर लेंगे। तो बाघ है जो तृतीयक उपभोक्ता है, तो यहाँ ऑप्शन में है तृतीयक पोषीय स्तर का, मतलब
तीसरा पुत्सीय स्तर का ये होता है। चलिए अब कर रहा है पीत रस का स्रावित होता है। जो हमारे पीत रस है, हमारे शरीर में जो पीत रस है उससे हमें क्या होता है, कहाँ से होता है, तो यकृत द्वारा होता है। पीत रस जो है हमारे यकृत के अंदर है। कहाँ पे है, यकृत के अंदर है। चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि मनुष्य, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मनुष्य और बिल्ली तथा चमगादड़ के वग्र पद क्या है। तो ये समजात अंग है। ये क्या है बच्चों, समजात अंग है। मनुष्य और बिल्ली तथा चमगादड़ के उग्र पद होता है जो एक समजात अंग होता है। क्या होता है, समजात अंग होता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पुनः उद्र भवन का उदाहरण है। तो हाइड्रा क्या है कि पुनः रुद्र भवन का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको ऑप्शन में क्या करेंगे, हाइड्रा को मारेंगे। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि किस जीव को जिननी का संरचना कहलाता है ना। किस जीव को जिननी का संरचना कहलाता है, तो जीनोटाइप को, किसको हम बोलते हैं, जीनोटाइप को। किसको बोल सकते हैं, हमें जीनोटाइप को बोलेंगे हम। आंसर इसको क्या मारेंगे, जीनोटाइप। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमको, जीनोटाइप। चलिए अभी हम जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं तो यहाँ से समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। तो चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। क्वेश्चन समझिएगा, किस दर्पण को फोकस दूरी चिन्हों को प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण को, किसको हम मानते हैं बच्चों, तो अवतल दर्पण को हम मानते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। कह रहा है अवतल दर्पण में, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में अधिक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे है तो यहाँ कहाँ रखेंगे, फोकस है ना, फोकस और ध्रुव के बीच। तो ध्रुव कहाँ आएगा बीच में, तो कहाँ रखेंगे, ध्रुव के बीच में रखेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो आपको दोनों लिखना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन होता है वो भी लिखना और उसका परिभाषित भी करना है अगर 2 नंबर में आपसे पूछा जाए तो। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो अभी हम बताए हैं कि साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है, यहाँ से मान लिया जाए ये प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक साइन आई होगा, एक साइन आर होता है। चलिए लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा क्या होता है। लेंस की क्षमता का ये सही मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। आपको हिंदी में भी दे दिया जाएगा और नहीं तो कहीं कहीं पे कभी कभी क्या होता है इंग्लिश में, तो जहाँ पे डी रहेगा तो इसी को हम डायोप्टर बोलते हैं। तो हम आंसर में डी रहेगा तो डायोप्टर ही इसे सूचित करते हैं। तो हम इसको भी ऑप्शन टिकअप कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है क्या। कह रहा है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो अभी इसका फार्मूला बताए, थ्योरी पढ़े होंगे तो m बराबर v क्या होता है, m बराबर v बटा u होता है। m बराबर v बटा u प्रारंभिक वेग और ठीक है, तो क्या होता है, m बराबर v बटा u होता है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक की बात करते हैं तो हीरे के अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है। 2.42 होता है। कितना होता है बच्चों, 2.42 होता है। तो हीरे के ये अपवर्तनांक है। चलिए ये भी क्वेश्चन समझ गए। तो चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा हुआ होता है। जो एक प्रिज्म है कितने सतहों से घेरा होता है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे कि
कितने घेरे से घेरा होता है, तो आप कमेंट करके इसको आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका होता है 3। ठीक है, 3 होता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंध्र के छिद्र को घिरे रहते हैं, तो गार्ड कोशिका से। किसे? गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होता है। कह रहा है कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होता है, तो CO2। क्या होता है बच्चों? CO2 को हमें क्या जानते हैं कि गैस का शोषण क्रिया में मुक्त होता है। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश की संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश की किरण प्रकाश की संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा क्या करता है? प्रभावित करता है। तो लाल रंग की। किसका होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमें कि लाल की। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है, तो सिर्फ H2O होता है। क्या होता है? सिर्फ H2O होगा। क्या होगा? सिर्फ H2O होगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली की किस प्रकार की झिल्ली है। किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्ध क्या हो जाएगा बच्चों? इसका अर्ध प्रगम हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? अर्ध परिगम्य हो जाएगा, इसका सटीक आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पे कह रहा है ATP है ना, ATP का विस्तार रूप क्या है। ATP का विस्तार रूप क्या है? एडोनिस ट्राइफोएट। क्या हो जाएगा? एडोनिसिन और ट्राइफाइट हो जाएगा, है ना, ट्राइफाइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का मेरा लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन समझ लेते हैं कि स्टार की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है। कह रहा है स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हम बताएंगे, तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि और लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो अभी जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है हम आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप वीडियो देखते हैं पूरा अंत तक तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा मार्क्स लाएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। थैंक यू।